माननीय मुलायम सिंह ने आजम खां को मुसलमानों का नेता बनाया। लेकिन इस देश का मुसलमान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर आंख बंद करके भरोसा करता, वो किसी के बैसाखी के सहारे नहीं चलता। इसमें अखिलेश की तो हुकूमत थी नहीं, और योगी हुकूमत या भाजपा हुकूमत ये तो मुसलमानों की दुश्मन है। वो तो बीन बीन करके चुन चुन करके सबको जो फंसा करके जेलों में डालने बुलडोजर तक चला रही है। राजभर जो है एक रंग बदलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। आजम खां को इसलिए बताया गया कि आजम खां ने एक जवाहर विश्वविद्यालय बनाया, जवाहर विश्वविद्यालय बनाया जिसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ते थे। जवाहर विश्व और सुभाषापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजम खां के सहारे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हित में काम नहीं करते हैं। उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव की शय पर आजम खां को सजा हुई, वो जेल गए और उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की, उन्हें डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। उनका कहना है कि इस तरह से मुसलमानों का केवल वोट लेने का काम अखिलेश यादव करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम मतदाता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी सोच है, क्या ओपी राजभर के बयान से वो इत्तेफाक करते हैं, सहमत है, या उनकी क्या प्रक्रिया, वो अखिलेश के साथ है या ओम प्रकाश राजभर के बयान के साथ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नासिर अली खां उर्फ नहीं, मैं महल्ला काजीपुरे में रहता हूँ। क्या है प्रक्रिया? प्रक्रिया ये चल रही है कि जो राजभर ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजभर ने जो लांछन लगाया है, ये लांछन और लगाते रहते हैं। इनकी बात का कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लगाते रहते हैं, जहाँ इस पार्टी में, उस पार्टी में, उस पार्टी में, उस पार्टी में, इनका यही काम है। इनको टिकट अगर न मिले तो उस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुँच जाएंगे। इनको टिकट चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी चाहिए, और इनको मिनिस्ट्री चाहिए, दखल, मिनिस्ट्री में दखल चाहिए। इनका कहना है कि क्या किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया आजम खां को लेकर के। आजम खां को जो जगह मिली है, हम ये बता देना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, आजम खां मुलायम सिंह के साथ के हैं, न कि अखिलेश के साथ के हैं। मुलायम सिंह के साथ रहते थे, और इन्होंने माननीय मुलायम सिंह ने आजम खां को मुसलमानों का नेता बनाया, वो भी राष्ट्रीय लीडर बनाया इनको, आजम खां को। और आजम खां के ऊपर जैसे राजभर ने कहा है कि वो जेल में रहे, और अखिलेश यादव ने मना किया, उनसे मिलने से मना किया, और ऐसी बात नहीं है। हम माननीय मुलायम सिंह भी जाते रहते थे, माननीय अखिलेश यादव जी भी जाते कर रहते थे, और इसमें कोई ऐसी भावना नहीं है। आजम खां को इसलिए फंसाया गया, आजम खां को इसलिए फंसाया गया कि आजम खां ने एक जवाहर विश्वविद्यालय बनाया, जवाहर विश्वविद्यालय बनाया जिसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ते थे। जवाहर विश्वविद्यालय जवाहर विश्वविद्यालय बनाया जिसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ते थे, गरीब के बच्चे पढ़ते थे, मजदूर के बच्चे पढ़ते थे, उनको फायदा मिलता था। उसमें फीस, दूसरे कॉलेज में जाइए कम से कम 5,000 4,000 फीस, और आजम खां ने जो स्कूल खोला उसमें 1,000 100 200 250 रुपये फीस से ज़्यादा नहीं है। इसलिए मुसलमानों को बड़ा फायदा था, और उसको देखते ही आजम खां को फंसाया गया। और आजम खां जब कोर्ट में मामला चला गया, जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो नेताओं की कोई बदौलत नहीं होती कोर्ट में। अब हमारे साथ और भी है, क्या आपको लगता है कि जो ओपी राजभर ने बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? बहुत गलत है। क्या गलत है? क्या जो अखिलेश ने आजम के साथ किया, या आजम के ऊपर जो उनका कहना है वो गलत है, या ओपी राजभर का बयान? राजभर का बयान गलत है। क्या? अब जो भी उन्होंने कहा गलत है। आप किसके साथ हैं? हम किसके साथ हैं? आजम खां के समर्थन में है या अखिलेश के? हम सबके समर्थन में है। भाई आजम खां जो उनका सजा हुई, पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनको पूरी मदद करनी चाहिए। उन्होंने नहीं किया। अखिलेश ने नहीं किया। अखिलेश ने कोई मदद नहीं किया आजम खां जब जेल गए। इसका मतलब है ओम प्रकाश राजभर के बयान से आप चचा सहमत है। आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव उसमें क्या करते, जब कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर कोई मुकदमा चला जाता है
तो उसमें क्या है, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाता है तो उसका मुकदमा चलता है अदालत के अंदर, अदालत फैसला करती है कि ये दोषी है या सही है। इसमें अखिलेश की तो हुकूमत थी नहीं, और योगी हुकूमत या भाजपा हुकूमत ये तो मुसलमानों की दुश्मन है। वो तो बीन बीन करके चुन चुन करके सबको जो फंसा करके जेलों में डाल रही, बुलडोज़र तक चला रही है। आप देख रहे हैं क्या अदालत का क्या काम रहेगी अब आज की डेट के अंदर। अगर कोई आदमी किसी के ऊपर आरोप लगा दे, उसके बाद हुकूमत बुलडोज़र चला देती है, अदालत का क्या काम रहेगा भाई। पुलिस का काम ये होता है कि मुलजिम को अदालत तक पहुंचाना, अदालत का काम है सबूतों के आधार के ऊपर उसको बरी करना या उसको सज़ा देना। अब आजम, उनका कहना है कि आजम खां का राजभर जो है एक रंग बदलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये सरासर निराधार हैं। उन्होंने किस चीज़ में साथ नहीं दिया बताए। उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर उनको मंत्री बनाया, मुलायम सिंह यादव ने अपने ज़माने के अंदर उनको सबसे बेहतरीन पद मिला, क्या नहीं साथ दिया। डिप्टी सीएम नहीं बनाया, उनका कहना था। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि डिप्टी सीएम जब बना दिया जाए तभी उनको उनका हक मिलता है। जैसे सेकुलर पार्टियां होती हैं उसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम मसलक धर्म के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। तो अभी दूसरे धर्म के लोग ये कहें कि हमको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, हमको साथ नहीं दिया, तो ये चीज़ तो गलत है। सपा ने आज़म खां को बेहतरीन इज्जत पर रखा, उनको मंत्रालय दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया। अब ये अलग चीज़ है कि भाजपा सरकार ने उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके छोटे छोटे मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, अब ये सब मुकदमे लगा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और जो उन्होंने आज़म खान ने काम किया था मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त वो टूट रही थी, जिस वक्त जो है गिराई जा रही थी, तो उस वक्त ओपी राजभर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे उस वक्त। या जिस वक्त वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको मना कर दिया जेल में जाने से मिलने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ की वजाहत क्यों नहीं की थी। आज इस चीज़ की वजाहत क्यों कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि वो वोटों के बंटवारे के लिए इस काम को वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी संरक्षण में जो है इस काम को अंजाम दे रहे और इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाजपा के इशारे पर ओपी राजभर, आपका कहना है कि बयान दे रहे हैं और मुस्लिम वोट बांटना चाहते हैं। ओपी राजभर का कहना है कि आपने बयान सुना होगा, उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि आजम खां के मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोई मदद नहीं की और जब वो मिलने गए तो उन्हें रोक दिया गया। क्या कहना है आपका। जैसे ओपी राजभर साहब जब अखिलेश जी के साथ थे तब मिलने जा रहे थे और अखिलेश जी ने रोक दिया, मान गए। अब किसके साथ हैं, अब क्यों नहीं गए मिलने, अब किसने मना किया था। अब आजम खां साहब के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है। आपने सरकार में रहे, जिस सरकार में मंत्री हैं, अपने कैबिनेट में बात रखी हो कि इन पे अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इनको गलत फंसाया गया है राजनीतिक दोष भावना से। कभी ओपी राजभर जी ने अपने जिस सरकार में उसमें रहते हुए अगर ये बात कही होती तो हम लोग उस बात को मानते कि सही बात कह रहे हैं। अब जाग गए हैं जब भारतीय जनता पार्टी 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मतलब मुसलमान को बेवकूफ़ समझने का जो काम ओपी राजभर साहब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी ने, और जो अभी आप कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो स्टूल वाले मुख्यमंत्री से तो उप मुख्यमंत्री से तो अच्छे ही रहे आजम खान साहब, सम्मानित जगह पे रहे। एक मुख्यमंत्री जिन्हें स्टूल मिल जाता है, लेकिन आजम खान साहब का एक कद था समाजवादी पार्टी में, और कद है, और हमारे बड़े नेता है वो, उनका सारा पार्टी सम्मान करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते हैं, नेताजी सम्मान करते थे उनका। तो ओपी राजभर जैसे आदमी के बयान को मेरे नज़र में उसको वजन नहीं देना चाहिए। वो उसके बात का कोई मतलब नहीं है। रही आजम खान साहब की बात, तो मैं ओपी राजभर से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो आप सरकार में हो, मंत्री हो, आपने, अगर आपको बहुत हमदर्दी थी मुसलमानों से, बहुत हमदर्दी, बहुत हिमायत थी, और आपको आपकी बात से ये लग रहा है कि माननीय आजम खान साहब के साथ गलत हुआ है, आपके बयान से आप ये गवाही दे रहे हो कि आजम खान साहब के साथ जुल्म हुआ है, तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप जिस सरकार में मिनिस्टर हो। क्योंकि आप कह रहे हो ना मिलने गए, तो मिलने गए उसी आदमी से, आप परेशान आदमी से मिलने जाते हो। आजम खान साहब पे चार्ज लगा है अंडा डकैती का, मुर्गी की डकैती का, भैंस की डकैती का, पेट्रोल पंप पे 16,000 कुछ रुपए की छिनैती का। इस बात को ओपी राजभर जान रहा है कि गलत हुआ है, और ओपी राजभर ये भी जान रहे हैं कि आज आजम खान साहब के हुआ है, कल उनके साथ भी ये हो सकता है। उनको मिलने की प्रेरणा तब आई थी जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, तो उस मंत्री आजम खान साहब तो अभी छूटे हैं, इससे पहले तो सीतापुर जेल में ही थे, तो क्यों नहीं गए वो तो मुसलमानों के हित में बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ अखिलेश पक्षपात करते हैं, उनका वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके साथ वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए।
कोई ऐसा मदरसा नहीं बनाया जिसमें मदरसों को अटैच किया जा सके, ऐसा कोई काम नहीं किया, डिप्टी सीएम कोई मुस्लिम नहीं बनाया, मुस्लिम का वोट ले लिया। तो क्या कहना है? ओपी राजभर साहब ने कौन सा मुसलमानों के साथ बहुत अच्छे काम किए? उनके पुराने बयान उठा के देखिए ना आप, जिस धरती से बोल रहे हैं हम लोग बहराइच यहीं के बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो कौन से बहुत सेकुलर जमात के आदमी हैं, बहुत से मुसलमानों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े मदरसा बनाए हैं, गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी कराई है, गरीब बच्चों को न्याय दिलाया है, गरीब बच्चों को नौकरी दिलाई है। या ओपी राजभर जी एक सिंगल कोई मुस्लिम लड़का बता दें अपने मंत्रालय में उन्होंने नौकरी पर रख दिया हो? तो कौन से बहुत अच्छे काम कर दिए? ये तो वो आदमी कह सकता है जिसने कुछ काम किया हो समाज के लिए, जो आगे बढ़ के आया हो, जिसने किसी गरीब मुसलमान के मजदूर के पैर से कांटा निकाला हो, वो दर्द की बात कह सकता है। ये तो खुदा कांटा है, सबको चुपते रहते हैं समय समय पर। तो ऐसे आदमी की बात में जो खुद नासूर बन चुका हो, ये तो केवल जो 10 उपचुनाव होना है उस उपचुनाव को लेकर लोगों को, कौम के लोगों को गुमराह कर रहे हैं आजम खान साहब के कंधे पर बंदूक रखकर। और ये जो गुमराही है ये आम मतदाता में आने वाली नहीं, जनता और मुसलमान, और अभी जिन मुसलमानों पर अन्याय हुआ, जिनके घर गिरे हैं, मध्य प्रदेश में घर गिरा दिए हाजी साहब के, उत्तर प्रदेश में न जाने कितने कितने फेक एनकाउंटर हुए, उस पर ओपी राजभर साहब नहीं बोले। कितने लोग मार दिए गए, कितने मुसलमान, कितनी पिछड़ी ओपी राजभर पिछड़ों के नेता है ना, अभी वो यादव मार दिया गया, उस पर उनका एक भी बयान नहीं आया कि गलत हुआ या सही हुआ। तो वो आदमी बोल सकता है जो गलत को गलत और सही को सही बोलता हो, तो उसकी बात पे वजन होता है। ऐसे लोग तो दिन भर बयान देते रहते हैं, और जो कौम है जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको पता है कि आजम खान साहब का स्थान कहाँ पर है, अखिलेश यादव कहाँ पर। और दूसरी बात, मुसलमानों के बिल्कुल नो डाउट कि आजम खान साहब हमारे जमात से हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर आंख बंद करके भरोसा करता, वो किसी के बैसाखी के सहारे नहीं चलता।